नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो इस लेक्चर में बात करेंगे आपके मतलब चैप्टर नंबर 11 का जो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर जो 11 है वो कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। 6 नंबर में आपसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का यहाँ से एक न्यूमेरिकल है, 1 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन है, और एक 3 नंबर का बड़ा सवाल है वो भी आपका 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का डायग्राम और 1 नंबर का न्यूमेरिकल में टूटा हुआ होगा। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ मैंने ले रखे हैं, सॉल्व करते हैं। और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए फर्स्ट आपका आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो ये क्या होता है आपका कि जो आपतित फोटोन होता है उसकी ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। किस किस में? ई बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स के अंदर। अब ई क्या होता है आपका? एच न्यू होता है। फाई नॉट क्या होता है आपका? एच न्यू नॉट होता है। प्लस के मैक्स को आप बोल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फाई नॉट को फाई बोल रखा है और ये एच न्यू बोल रहा है, इसका आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। ओके। उसके बाद क्या? फोटोन के संवेग का सूत्र क्या होता है? देखिए फोटोन का संवेग क्या होता है? फोटोन का संवेग होता है लेम पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा। ठीक है। यहीं से फोटोन की ऊर्जा पूछे, ऊर्जा क्या होती है? इसकी एनर्जी होती है। यहाँ तो देखो ऑप्शन बी सही हो गया। अगर एनर्जी पूछे, ऊर्जा पूछे तो होती है एच न्यू, जहाँ न्यू क्या होती है? आवृत्ति, और आवृत्ति को सी बाई लेमडा बोल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू की जगह आप सी बाई लेमडा, एच न्यू, और न्यू की जगह सी, तो एच सी बाई लेमडा इसकी ऊर्जा का भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है। आगे पूछने वाले से फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। फोटोन का विराम द्रव्यमान, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है, याद करना है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है। देखिए अपन जानते हैं आप दिया क्या है, आपको केमैक्स का मान दिया है। कितना दिया केमैक्स का मान? 2 यानी होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए के मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई वी नोट, जहाँ वी नोट क्या होता है? निरोधी विभव। तो यहाँ से वी नोट क्या आएगा? के मैक्स के अंदर आप ई का भाग लगा दो। अब के मैक्स का मान क्या दिया आपको? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई का भाग दो, ई से कैंसिल तो आएगा इसका आंसर 2.2 वोल्ट। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो 2.2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किस कण की तरंग प्रकृति का समर्थन या समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम, तो वो आपको डेविसन और जर्मर का प्रयोग होता है। उसका दहली आवर्ती की परिभाषा तो आप लिख ही लोगे, किस धातु की कार्यफलन की परिभाषा आप लिख ही लोगे, याद होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को, यानी आपको निरोधी विभव को परिभाषा करना याद कर लेनी है, परिभाषा है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा भी याद कर लेनी है। और प्रकाश विद्युत धारा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर और कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर यानी निरोधी विभव पर डिपेंड करती है। उसके बाद डेविसन का डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विधाराओं का पट्टिका विभव के साथ आलेख। आवर्ती तो क्या है? सेम है, और तीव्रता क्या है? अलग अलग है। तो आपको ये वाला ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना होगा। ये आप यहाँ लिखोगे प्रकाश विद्युत धारा वाई एक्स पे और एक्स से पट्टिका विभव। तो ये वाला जो ग्राफ आता है यहाँ पे क्या है? आवर्ती तो सेम और तीव्रता क्या है? अलग अलग। ये ग्राफ दोनों का यानी ये पॉइंट सेम रहेगा दोनों का। ठीक है। ये होता है निरोधी विभव आपका। ये वाला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्वेश्चन 11 क्या देखिए, प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसा आएगा? ये वाला। प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? बढ़ती है। सरल देखिए ग्राफ आपको ये वाला मिलेगा, यहाँ से मूल बिंदु से गुजरता हुआ ग्राफ आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या देखिए 12वां है, ये एक समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवर्तियों के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्राही पट्टिका विभव के साथ। इस बार क्या कर रहा है? आवर्तियां अलग अलग और तीव्रता सेम है। तो यहाँ इस बार निरोधी विभव का चेंज होगा। कैसा? ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे, यहाँ प्रकाश वाई एक्स पे प्रकाश विद्युत धारा, एक्स एक्स पे पट्टिका विभव। तो ये ग्राफ ये पहली आवर्ती के लिए, अब तीव्रता सेम है, ये दूसरी आवर्ती कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। इस टाइप का ग्राफ और ड्रॉ यहाँ पे करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सीजन धातु दहली आवर्ती 5.6, ये आपका न्यूमेरिकल था। फाई नोट इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। आंसर इसका आप निकालना है फॉर्मूले वैल्यू पुट करके। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या, किस धातु का कार्यफलन आपको दे रखा है और तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है। तो तरंग दैर्ध्य देखिए
आपके विकिरण प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा कि नहीं देगा, तो ये नहीं देगा, क्योंकि अगर देखिए अगर जो आप लेमडा निकालोगे उस लेमडा का मान इससे ज़्यादा आ गया, इससे 330 से ज़्यादा आ गया, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसके आगे इलेक्ट्रॉन की जो लेमडा आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, इससे कम पर निकल सकता है। ठीक है, मतलब क्या करोगे, इसके लिए देगा नहीं देगा, तो आप क्या करना है, इसके लिए लेमडा नोट निकालना। अगर लेमडा नोट का मान इससे कम है, इससे यानी इस तक, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप लगाना कार्यफल रेखा, तो फाई नोट इज इक्वल्स टू आप लगाना SC बाई लेमडा नोट लगाना। यहाँ से लेमडा नोट का मान निकालना। अगर जो आपके पास लेमडा नोट आ रहा है उसका मान इससे ज़्यादा आ गया, मैं क्या मतलब क्या हो रहा है कि जो लेमडा नोट होगा ना वो इस 330 से क्या होना चाहिए, 330 से देगा ही नहीं देगा। अगर लेमडा नोट का मान इससे से कम है, इससे कम है तो नहीं देगा, और इससे कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर इस लेमडा नोट से ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो श्योर है कि जो लेमडा नोट का मान इससे कम ही आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, इसको सोल्व करना एक बार आप इसको। उसका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 15, एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन की गतिज क्या सेम है, तो इनमें से किस कण की देवब्रोहित तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लेमडा बराबर H बाई रूट के अंदर 2m क्या आता है, सबका के सेम है। देखिए यहाँ पे एच सेम, एच तो कॉन्स्टेंट नियतांक है, तो यहाँ पे लेमडा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, m, जिसका लेमडा यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है m के, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा में द्रव्यमान सबसे कम इसका इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन की देवब्रोहित तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो ये मैंने इसका नीचे सॉल्यूशन में नीचे आपको मिल जाएगा, इस नीचे देख लेना, PDF के नीचे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन क्या एक क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कि 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 इंटू 10⁻3 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो यहाँ पे आप लगाना, देखिए Pn इज इक्वल होता है P/E। ठीक है, P का मान दे रखा है, ये तो कोई पावर है, जूल परसेंट क्या होगी प्रति सेकंड, यानी P का मान दे दिया आपको, और E क्या होता है, E लगा देना आप H न्यू। अब न्यू का मान आपको दे रखा है, सोल्व करना आपको N का मान मिल जाएगा 5 इंटू जो भी इसका आंसर 10 की पावर 14 या 15 लगाएगा, नीचे आंसर देखना PDF के अंदर। ओके, उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन 17 है, न्यूमेरिकल है, एक 0.12 kg द्रव्यमान गेंद 20 मीटर पर सेकंड चाल से गतिमान, इसकी देव, तो लेमडा बराबर क्या होता है, सीधा H/P होता है, P का ची संवेग होता है m इंटू वी, m दे रखा है, v दे रखा है, सोल्व करना आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए, 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आपको v का मान दे कितना 400 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, सीधा लेमडा इलेक्ट्रॉन होता है 12.27 अपॉन रूट वी आता है, वी का मान रखिए, सोल्व करो तो आपको इसका आंसर सीधा 400 का वर्गमूल 20 आएगा, 20 का भाग 0.6135 जो भी आएगा आप एक बार देखना, इसका आंसर सोल्व करना है इसे। ठीक है, उसके बाद क्या बात, दे ब्रोगली परिक्रमा लिखिए, तो वही प्रत्येक जिस प्रकार प्रकाश की तरंग व कण दोनों प्रकृति होती है, उसी प्रकार जो द्रव्य कण उसकी भी कण व तरंग प्रकृति दोनों होती है। और उसका जो किसी गतिशील द्रव्य कण संबंधित जो तरंग क्या आती है, लेमडा बराबर क्या आती है आपकी H/P आती है। फिर P क्या होता है आपका mv होता है, और अगर इसको गति जो है हम क्या लिखोगे, P बराबर √2m लिखोगे, तो आपको ये √2m, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लेमडा बराबर, पूरा आप सोल्व करोगे H/√2m। मैं आगे बता दें ना, आगे यदि कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था विभव v वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की देवब्रोहित तरंगदैर्घ्य सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब फिर k क्या होता है, k होता है q इंटू वी कर देना, तो आपको लेमडा मिल जाएगा। फाइनली यहाँ से लेमडा बराबर H/रूट के अंदर 2m³ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आइंस्टाइन प्रकाश जो समय में व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको बता ही दिया कि E बराबर क्या होता है फाई नोट प्लस kmx, आपको और ड्राइव करनी है, और इसके आधार पर आपको जो प्रकाश प्रभाव की व्याख्या करनी है। और क्वेश्चन 20 आपका क्या है कि अपन प्रकाश प्रभाव की जो व्याख्या होती है तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं कर सकते, कोई 2 कारण लिखिएगा। तो ये आपके, और जो न्यूमेरिकल्स है उनका मैंने सोल्यूशन आपको नीचे दे रखा, देखिए इसमें कुछ इंग्लिश में न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दे रखे, इन फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स आपको जो, और इसके भी न्यूमेरिकल आपको नीचे यहाँ पे मिल जाए, लिख रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऐसा, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी मीडियम, ये वाला, ये रहा आपका ऐसा। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो। टाइम बहुत कम है, तैयारी कीजिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, कहीं पढ़ने के चक्कर में खाना पीना ही टाइम पे नहीं, नींद कम लो, तो बहुत सब ऐसा नहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।